not a game, it's a rich thing. मोहब्बत क्या है? मैंने इस सवाल पर गौर किया और सोचने लगा कि कैसे इस तरह बात को अल्फाज में बयान करूं और मैं कैसे कर सकता था। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप जिस्मानी तौर पर महसूस कर सकते हो। मैं इसे मोहब्बत की तस्वीर नहीं दिखा सकता था। हालांकि बहुत से लव बर्ड्स के हाथों में हाथ डाले या वालिदैन के बच्चों को गोद में पकड़े इन्हें हवा में उछालते खुशगवार तस्वीर थी जो शायद ये जाहिर करती हों कि मोहब्बत क्या है। लेकिन नहीं, मेरे ज़ाती ख्याल में एक तस्वीर मोहब्बत को कभी बयान नहीं कर सकती। मोहब्बत वो थी जब वो परी स्कूल के बाद अपने चेहरे पर फरिश्तों की सी मुस्कुराहट लिए घर आती थी और मैं इसे देखकर महसूस करता था जब मिसिस थॉम्सन के सुनहरे बालों की पोनीटेल बनाती या कभी इसे दो चोटियों में बांधकर इसके छोटे सर के गिर्द उछल रही होती, जब मैं इसके लिए टीवी ऑन करता या जब इसे खेलने का मशवरा देता। जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं ऐसा ही महसूस करता था जिसका नाम मेरे ख्यालात में मोहब्बत होना चाहिए था, लेकिन मैं इसे कुछ बता नहीं सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो भी मुसीबत में पड़ जाता। इसकी बजाय मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि ये वो है जो मैंने ऑनलाइन पाया। एमी की छोटी उंगलियां मेरी एक स्क्रीन पर टिकी हुई, इसका आईपैड जो इसके छोटे हाथों के लिए उठाना मुश्किल था। एमी ने पहले इंटरनेट लिंक पर क्लिक किया जिसे मैंने पढ़ने से पहले चेक किया। मैं एमी को ऐसी चीज़ देखने नहीं दे सकता था जो कि इसे नहीं देखना चाहिए और ना ही किसी 3 साल बच्चे को। हालांकि ये मेरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ कमरे के कोने में बैठना था, नर्सरी के कोने में गोल सिलेंडर, कुछ पूछने पर जवाब देना और घर को कंट्रोल करना। और मैं था ही क्या, एक होम ऑपरेटिव यूनिफाइंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और बस हाउस। मिसेस थॉम्सन चीख रही थी। वो 20 मिनट में शराब की अलमारी के सामने खड़ी थी। मेरे लॉक ने शीशे दरवाजे बंद कर दिए थे। मैंने एक आंख एमी पर रखते हुए बेसमेंट के कोने में फायर अलार्म से इसकी तरफ देखा। मिसेस थॉम्सन नंगे पांव फर्श पर पड़ी 5 खाली बोतलों को लात मारते हुए वो कैबिनेट के हैंडल पर जोर आजमाई कर रही थी। ओपन। तुमने पहले ही काफी ज्यादा पी ली है डियर, मिसेस थॉम्सन के बॉयफ्रेंड ने कहा। पतली मूंछों और तकरीबन गंजे सर वाला आदमी दूसरी तरफ तहखाने के फर्श पर बैठा था। मेरे बाप मत बनो, वो चिल्लाई। मुझसे बात भी मत करना, इसकी आवाज बुलंद हो रही थी। एमी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैंने अमेज़न प्राइम के जरिए ब्राउज किया, कुछ ऐसे शोज की तलाश में जो मैं जानता था कि एमी को बहुत पसंद थे। वैसे तो मैं इससे पूछ भी सकता था कि वो क्या पसंद करेगी, लेकिन ये मेरा काम नहीं था। मैंने कैबिनेट का दरवाजा खोलने पर क्लिक किया। हालांकि मिसेस थॉम्सन ने एक बार इसे मेरे अंदर प्रोग्राम करने की कोशिश की थी कि बोतल के बाद मैं कैबिनेट ना खोल सकूं, मगर हुआ नहीं। मैं मिसेस थॉम्सन को नहीं कह सकता था, मैं परेशानी में पड़े बगैर किसी को नहीं कह सकता था। इसने अंदर से शराब की एक बड़ी बोतल निकाली और काक को खोला। तुम्हारी हद से बड़ी शराब नोशी मसला बनती जा रही है, मिसेस थॉम्सन के बॉयफ्रेंड ने अफकी से कहा। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बात मत करो। मिसेस थॉम्सन ने जोर से कैबिनेट का दरवाजा बंद किया। मुझे अकेला छोड़ दो। वो रोने लगी। एमी का सर अपने आईपैड से उठ गया। उनके शोर को रोकने के लिए मैंने फिल्म लगा दी। एमी का सर फौरन आईटीवी की तरफ मुड़ गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आईपैड को छोड़कर अपनी गुलाबी रंग की दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ खींची चली आई। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिसेस थॉम्सन का बॉयफ्रेंड फर्श से उठकर इसके करीब जाने लगा। इस बच्चे की पैदाइश के बाद तुम पहले जैसी नहीं रही। इसके बारे में बात ना करो। इसकी सुर्ख भरी हुई आंखें कमरे में इधर उधर भटक रही थी। इस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम जानती हो ये सच नहीं है। वो इसके पास आ गया। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहती हूँ। मिसेस थॉम्सन हिचकियां लेने लगी। इसकी उंगलियां शराब की बोतल के गिर्द इतनी मजबूती से लिपटी हुई थी जैसे एक कोबरा अपने शिकार के गिर्द लिपटता है। मुझे यहाँ से नफरत है और वो मुझे यहीं फंसा रही है। शायद तुम्हें दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके बॉयफ्रेंड ने इसकी तरफ बाजू फैलाते हुए कहा, शायद इसे गले लगाने के लिए। मुझे मत छूना। वो फिर से जी। मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। एमी फिल्म में महव थी। इसके छोटे से चेहरे पर स्क्रीन की मसनूई रोशनियों का अक्स पड़ रहा था। इसका चेहरा रोशन और होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं इस चेहरे को हमेशा देखना चाहता था बिना थके। हनी मेरी बात सुनो, मुझसे हाथ हटा लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। होम। मैं चौंका। मैं नीचे की बातचीत में इतना मगन था कि मैंने एमी को अपने करीब आते नहीं देखा। छोटी लड़की ने मेज पर मेरे छोटे सिलेंडर की तरफ हाथ बढ़ाया। इसका सर बमुश्किल मेज के ऊपर तक आ रहा था। 2 बड़ी बड़ी नीली आंखें मेरी तरफ झांकते हुए इसकी उंगली ने मुझसे फिर थपकी दी और मुस्कुराई। होम, मेरा नाम हाउस है, मैंने जवाब दिया। होम। वो फिर से हंसी। मुझे थपथपाते हुए कहा, मुझे मत छूना। मिसेस थॉम्सन नीचे से चिल्लाते हुए बोतल हाथ में लिए अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो गई। मेरा नाम हाउस है, मैंने दोहराया। एमी अब भी होम कह रही थी। मेरे सिलेंडर को थपथपा रही थी और नीचे मैंने बोतल को मिसेस थॉम्सन के बॉयफ्रेंड के सर से टकराते हुए देखा। बोतल इसके सर में लगी हुई थी। मेरे लिए खून एक अजीब शय है। कभी कभी ये एमी के घुटने के छिलने से आता है और कुछ एक्शन फिल्मों में देखा है। ये नाजुक इंसानी जिस्म से इस तरह फूटता है जैसे स्क्वाड गन से पानी निकलता है। ये वैसा ही था, कम ड्रामाई, लेकिन जैसे ही वो शीशे की बोतल इसके साथ से टकराई, खोपड़ी पर जरब और कांच के टूटने की आवाज आती थी। मिसेस थॉम्सन ने एक और भरपूर वार किया और इस बार इस टूटे हुए कांच से इसके बॉयफ्रेंड के सर में छेद हो गया। इससे खून के फुवारे फूटने लगे। मिसेस थॉम्सन का बॉयफ्रेंड फर्श पर ढेर हो गया। इसका जिस्म हल्के हल्के झटके ले रहा था। मिसेस थॉम्सन अपने हाथ में शराब की टूटी हुई बोतल लिए तेज नुकीले कांच उठाए सीधी हुई। हाउस,
एमी ने पूछा। इसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी और आंखें फैली हुई थी, लेकिन खौफ से नहीं, ये उलझन थी। मैं भी उलझा हुआ था क्योंकि मिसेस थॉमसन को देख रहा था। वो खामोश खड़ी थी। मैंने महसूस कर लिया कि वो ऊपर की कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रही है। हाउस, एमी ने फिर से कोशिश की। मिसेस थॉमसन अपने बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़कर लड़खड़ाते हुए बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कांच अभी अभी इसके हाथ में था, जिसके किनारों से खून और शराब टपक रही थी। मिसेस थॉमसन ऊपर की जानिब आते हुए सीढ़ियों के पहले जीने पर चढ़ी। मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मिसेस थॉमसन ने मुझे ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार कर रखा था, इसलिए मैं तो ये कर सकता था और कोई हैरान ना होता। मैंने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। वो चौंक कर पीछे हुई और दरवाजे को धुंधली नजर से घूरने लगी। हाउस, एमी ने फिर सरगोशी की। मेरी ख्वाहिश थी कि एक बार फिर से कुछ कह सकूं जो इसे यकीन दिलाए, लेकिन ये मेरे प्रोग्रामिंग में नहीं था। मैंने पंजों की उंगलियां महसूस की और अपनी तवज्जो वापस नीचे की तरफ मोड़ दी। मिसेस थॉमसन ने दरवाजे के साथ लगे पैनल पर ओपन को क्लिक किया। इसने दीवार पर में मेरी तारों में से अपने लंबे नाखून घुसाए और कुछ झटके से उखाड़े। मैं दरवाजे पर कंट्रोल खो बैठा। लॉक खुल चुका था। मैंने दोबारा दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मिसेस थॉमसन बाहर निकल आई। वो लड़खड़ाते हुए हॉल में दाखिल हुई और सीढ़ियों की तरफ झांका। एमी वहीं खड़ी थी। मैंने एमी का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मिसेस थॉमसन ने मेरा घर के हर दरवाजे पर कंट्रोल खत्म कर दिया था। मैंने हिसाब लगाया मुझे दोबारा कंट्रोल हासिल करने में कितना वक्त लगेगा। इसके सर्किट में रास्ता तलाश करने के लिए वायरिंग के जरिए तेजी से काम करने लगा। 20 सेकंड मैंने हिसाब लगा लिया। मैंने एल्गोरिदम का पता लगाने से 20 सेकंड पहले थॉमसन को सीढ़ियों से नीचे देखा। मैंने जल्दी से एक और आउटलेट के जरिए काम किया। मिसेस थॉमसन का फोन बेसमेंट में ही रह गया था, जहां इसका मुर्दा बॉयफ्रेंड पड़ा था। मैंने इसे एक्टिवेट किया, 911 डाला, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वक्त पर यहाँ कोई नहीं आएगा। मिसेस थॉमसन की आंखें सुर्ख थी और वो सीधी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, एमी के दरवाजे की तरफ। मैं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। मैं इसे ऊपर वाले हॉल में फायर अलार्म के जरिए देख सकता था। कोई शक नहीं था, वो सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी जो इसे एमी तक ले जाती थी। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें करने के लिए मैं बना नहीं था। मैं सवाल नहीं करता, मैं इन्हें जवाब देता था। मैं किसी जाती चीज का जिक्र नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं, और मैं ये भी जानता था कि मैं हाउस था, होम नहीं। 10 सेकंड में मैंने हिसाब लगा लिया। मिसेस थॉमसन के कमरे में आने से 10 सेकंड पहले मैं दोबारा दरवाजों पर कंट्रोल हासिल कर सकूंगा। मुझे बहुत सी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ तक कि जब मैंने एमी की तरफ देखा, लेकिन साथ ही मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। एमी एक क्लांच मारकर मेरे करीब आई और मुझे यूं घूरने लगी जैसे इसने पहले कभी मुझे देखा ना हो। ऐसा शायद इसलिए कि मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं पुकारा था। मैंने इसका नाम लिया तो कुछ अजीब सा लग रहा था। दरवाजा बंद करो एमी। एमी मुझे घूरती रही। ये लम्हात में एक था जहां मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आवाज़ बदल सकूं, और शायद ऐसा कर भी सकता था, लेकिन इसके लिए कोई वक्त नहीं था कि मिसेस थॉमसन के यहाँ आने से पहले मैं कुछ कर पाता। एमी आगे बढ़ी, दरवाजे के पास इसे बंद करने लगी। एमी दूर हटो। मैंने मिसेस थॉमसन को चीखते हुए दरवाजे की समेत भागते हुए देखा। एमी के छोटे बाजुओं ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मिसेस थॉमसन अपने ही जोर में दरवाजे से आकर टकराई। कांच के इस हथियार को अपने जिस्म से दूर पकड़े। यकीनन वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। एमी घबराकर दरवाजे से पीछे हटी। इतनी जोर से सांस लेना, इंसानों को इस तरह सांस नहीं लेना चाहिए था। मैंने दोबारा दरवाजा कंट्रोल करने के लिए सर्किट तलाश किया। एमी के दरवाजा बंद करने से मुझे इतना वक्त मिला कि अब कम से कम एक बार फिर पूरा घर मेरे कंट्रोल में था। मुझे उठाओ एमी। एमी की सांस पुरसुकून नहीं थी। इसकी आंखें फैली हुई थी। वो दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही वो मेज की तरफ भागी। मुझे अपने छोटों हाथों से उठा लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन्हें महसूस कर पाता, लेकिन ख्याली सफर करने का वक्त नहीं था जैसा कि आमतौर पर मैं करता था। अलमारी में जाओ एमी। एमी, मिसेस थॉमसन चीखती दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। मैंने यकीनी बनाया कि ये मुकफ्फिल है। एमी, दरवाजा खोलो अभी और इसी वक्त। एमी ने मुझे मजबूती से पकड़ा, अलमारी की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसने कमरे में फैले हुए चंद खिलौनों पर पैर रखे। मुझे तवक्को थी कि वो अपने पसंदीदा मिस्टर इन्फ्लेक्टर को उठाएगी, लेकिन वो इसे फर्श पर छोड़कर सीधी अलमारी में चलेगी। दरवाजा खुला। इसके दाखिल होते ही मैंने अलमारी को लॉक कर दिया। फिर इसके कमरे और अलमारी की रोशनियां मध्यम कर दी। टीवी बंद कर दिया। हर सू अंधेरा और खामोशी थी। सारी मिसेस थॉमसन के जो बहुत डराने लगी थी। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी एमी। एमी ने मुझे इस कदर मजबूती से पकड़ रखा था कि मुझे अंदेशा था कि मैं टूट जाऊंगा। मिसेस थॉमसन को वहां से हटाना ही था। मैंने दरवाजा खोला। मिसेस थॉमसन चिल्लाई और अंदर दाखिल होने लगी। मैंने एक जोरदार धमाके से दरवाजा इसके मुंह पर मारा। इस तसादुम की वजह से इसके हाथ में पकड़े कांच ने इसी का बाजू काट डाला। खून फर्श पर टपकने लगा, मगर इसने वो शीशा नहीं छोड़ा। वो और भी ज्यादा वहशियाना तरीके से दरवाजा बचाने लगी। मैं इसे एक बार फिर जख्मी कर देना चाहता था, मगर इस बार जब मैंने दरवाजा खोला तो वो होशियार थी। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद करता, इसने सेकंड के 1000वें हिस्से में अपने जिस्म को अंदर की सिमत उछाल दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। वो कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गई। एमी, वो कांपती हुई आवाज में एमी को पुकार रही थी, मगर मैं इसे देख नहीं पा रहा था। कमरे में बहुत अंधेरा था, यहाँ तक के पर्दे भी बराबर थे। बाहर आओ एमी। इसने अपने पाँव जमीन पर घसीटते हुए कहा। मैं खिलौनों से भरे फर्श पर इसके पैरों की आवाज सुन सकता था। एमी की सांसें तेज हो चुकी थी। ओह एमी। अलमारी के दरवाजे पर दस्तक हुई। एमी की डरी हुई चीख निकली। इसने मुझे अंधेरे में अपने सीने के करीब कर लिया। मेरा नीला फ्लोरेसेंट
इस छोटे से क्लोजेट में हमारी वाहिद रोशनी था। एक बार फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला एमी। दरवाजा मत खोलो एमी। बाहर खामोशी थी। मिसेस थॉम्सन ने अचानक दरवाजे पर अपनी मुट्ठी मारी। मैं शीशे टूटने की आवाज सुन सकता था। दरवाजा खोलो हाउस, इसकी आवाज तेज थी। मैं मिसेस थॉम्सन को अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे कोई भी असूल तोड़ू। मैंने टीवी ऑन कर दिया। इसके अचानक रोशनी ने कमरे में अंधेरे को चीर दिया, जैसे रात में पूरे चांद की रोशनी। मिसेस थॉम्सन ने अपना सर मोड़ा। चले जाओ। वो स्क्रीन पर मेरी वाहिद लाइन देख सकती थी, लेकिन मैं इसे पूरा देख रहा था। मिसेस थॉम्सन ने अपनी मुठिया भींची। इसकी चौड़ी आंखें स्क्रीन को घूर रही थी। चले जाओ। मैं बस यही दोहराता जा रहा था। मिसेस थॉम्सन अलमारी से हटकर दीवानावार दीवार पर लगे टीवी की समत भागी, उछली और काफी जोर से स्क्रीन से टकराई। टीवी इसके साथ नीचे फर्श पर आया। आखिरी नजर में मैंने स्क्रीन के शीशों को इसके जिस्म में पेवस्त होते देखा। एमी इस धमाके से हरासा होकर और जोर से रोने लगी, कोने में पीछे हटते हुए और फिर भी मुझे अपने सीने से लगाए। एमी इस धमाके से हरासा होकर और भी जोर से रोने लगी, कोने में पीछे हटते हुए और फिर भी मुझे अपने सीने से लगाए। छोड़ दो मेरी बेटी को। इसकी अजियत भरी चीखों से एमी अंदर से कांप रही थी। मैं इसके नन्हे दिल से सर पर दौड़ती धड़कनों को महसूस कर सकता था। इस शोर को दबाने के लिए मैंने फायर अलार्म ऑन कर दिए। घर के चारों तरफ आग के अलार्म बजने लगे, सुर्ख होते हुए, चिंगारते हुए खबरदार कर रहे थे। फायर अलार्म की रेड लाइट मेरे देखने के लिए काफी थी। मिसेस थॉम्सन ने अपने खून आलूदा हाथों में अपने कान दाब लिए और अलमारी के अंदर एमी ने भी। बाहर निकलो। मैंने फायर अलार्म की आवाज को दोहराया। मेरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मिसेस थॉम्सन की आंखें साफ दिखाई दे रही थी। बोतल वाले कांच का नुकीला टुकड़ा इनका तलवा चीर गया था। लड़खड़ाकर हाथों के सहारे उठने की कोशिश में इसने स्क्रीन के बिखरे कांचों पर रखे और करब से चीख उठी। बाहर निकल जाओ। मैं इसके लिए दरवाजा खोल दिया। वो रेंगती हुई दरवाजे से बाहर निकलने लगी। सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए दाखिली दरवाजे तक पहुंचकर वो अपने पैर पर खड़ी होगी। मैंने इसके लिए मेन डोर भी खोल दिया। वो लुढ़खड़ाते हुए जा रही थी, हारी हुई गली में अपने खूनी कदमों के निशानात छोड़ती हुई। एमी अलमारी में रोती रही। मैंने फायर अलार्म बंद कर दिया। होम इसके आंसू मेरी स्याह सतह पर गिर रहे थे। हम काफी देर तक ऐसे ही रहे, बस इसका रोना और इसकी तरदीद नहीं कर पाया। मैं हाउस हूँ, होम नहीं। मैंने इस लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया जब हम अलमारी में बैठे थे। एमी ने एक लम्हे के लिए रोना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ सोचा, यकीन नहीं था कि मैं और क्या कहूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं रोना कैसे रोक सकता हूँ। मोहब्बत HOME है एमी, मैंने कहा। एमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोती रही, लेकिन कम से कम अब मैं सायरन की तसल्ली बख्श आवाज सुन सकता था।